हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इको स्पोर्ट लेने बेचने के बाद मेरा स्लाविया का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखिए, ऐसा था कि जब इको स्पोर्ट मैंने चलाई थी तो मैं उस गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो मेरी फेवरेट कार बन गई थी। और मुझे ऐसा लगता था कि इससे बेटर कार तो शायद कोई है ही नहीं उस प्राइस में और उस सेगमेंट में, उतने सीसी में। उसका कंफर्ट, ड्राइविंग और उसकी लुक्स और एक स्टर्डी जो फीलिंग इको स्पोर्ट में देती थी, वो शायद किसी और गाड़ी में है ही नहीं। अभी भी मैं बोलूँगा किसी गाड़ी में वो चीज़ है ही नहीं अभी, जो उसका माइलेज था। तो जब फोर्ड चला ली थी मैंने, तो मेरे एक माइंड में ये भी था कि यार कोई अलग ही चॉइस रखनी पड़ेगी और सेफ प्ले नहीं करना है। क्योंकि अब जैसे फोर्ड गाड़ी चला लेते हो तो आपको जो है मारुति या जो और तरह की गाड़ियाँ ये नहीं पसंद आएंगी आपको। तो मैं शोरूम पे गया भी, तो शोरूम पे जब मैंने गाड़ियाँ देखी तो मुझे वहाँ कोई भी गाड़ी समझ में नहीं आई। क्योंकि एक तो उनकी बॉडी बहुत ही मुझे लाइट लगी। जैसे मैंने गाड़ियाँ देखी, किया देखी मैंने, उसके बाद मैंने मारुति की देखी, हाई राइडर वगैरह ये सब देखी गाड़ियाँ। तो गाड़ियाँ चलने में अच्छी थी, फीचर्स अच्छे थे, बट एक तो उनकी हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। और बैठ के मज़ा नहीं आया गाड़ी में कि हाँ भाई, एक फील आती है ना गाड़ी में बैठ के कि आप कुछ चीज़ चला रहे हो। टेक्निकल, देखिए टेक्निकल में क्या होता है कि मैं अगर टेक्निकल बात करूं तो टेक्निकल में ये होता है, आप किसी को बोलो कि यार मेरी गाड़ी 1000 सीसी है और कोई गाड़ी 1500 सीसी है। अब उसमें क्या है कि 1000 सीसी वाली में मान लीजिए टर्बो इंजन है, या उसका इंजन जो है डी किसी और तरीके का है। तो टेक्निकली आप ऑन पेपर चीज़ें देख के सोचें कि यार ये गाड़ी अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता। जब तक गाड़ी आप चलाएंगे नहीं, उसकी ब्रांड वैल्यू का फील नहीं लेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा गाड़ी कैसी है। जैसे कि स्कॉडा की कार्स, इनको आदमी वही लेता है जो इनकी मेंटेनेंस झेल सकता है। मेंटेनेंस झेल सकता है से मेरा मतलब है जो जिसको लगता है कि यार हाँ मुझे अच्छी गाड़ी चलानी है, इतना सोचना नहीं है, वो ये गाड़ी लेता है। हर कोई ये गाड़ी नहीं ले पाता, हर कोई सेफ प्ले करता है। और तो इको स्पोर्ट जब मैंने ली थी तो तब भी मेरा ये था कि थोड़ी सी अनकन्वेंशनल चॉइस होनी चाहिए ऐसी। फिर मैंने इसलिए मैं स्कॉडा पे आ गया। और जब मैं शोरूम पे गया भी था तो मुझे शोरूम वाले ने बोला था कि सर आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे। तो मैंने कहा सर फोर्ड इको स्पोर्ट। तो कह रहे थे कि आपको फिर ये गाड़ी समझ में नहीं आएगी कोई भी, आप स्कॉडा पे जाइए। तो उसने, मतलब मेरा स्कॉडा का दूर दूर तक मन नहीं था कि मुझे स्कॉडा में जाना है। तो मैं स्कॉडा के शोरूम पे चला गया। और एक मेरे दोस्त है, सी ए फ्रेंड है, वो उन्होंने स्कॉडा की वो ली हुई है, कुशैक बेस मॉडल, बिल्कुल 12 लाख का बेस मॉडल लिया था उन्होंने। तो मुझे ध्यान आया कि उन्होंने लिया हुआ है और वो भी मेरी तरह ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और शोशाबाजी में ज़्यादा नहीं है। तो मैंने उन्हें कॉल करा तो उन्होंने कहा कि मैंने कुशैक ली हुई है और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, माइलेज बहुत अच्छा है और 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, ये सब बोला उन्होंने। और कह रहे थे कि बिना देखे आप वो गाड़ी ले सकते हो, कोई मुझे उसमें दिक्कत नहीं आई अभी तक। वो इतनी बातें मैं फ़ोन पे करता हुआ जा रहा था वहाँ शोरूम पे। फिर मैं शोरूम पे पहुँचा वहाँ, तो वहाँ पे मैंने जाते ही पहले कुशैक ही चलाई। और कुशैक चला के जो मज़ा आना था ऑब्वियसली वो तो आया ही। फिर यहाँ वहाँ पे ना स्लाविया खड़ी थी। तो मुझे लगा स्लाविया, जब मैंने देखी तो वाइट कलर की स्लाविया खड़ी थी, तो मुझे लगा, सॉरी ये कार्बन कार्बन स्टील ग्रे कह रहा हूँ, एक लाइट ग्रे कलर आता है इनका, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, कैंडी पता नहीं कौन सा है। तो वो खड़ी थी और मुझे देख के लगा कि शायद ये 20-22 लाख की गाड़ी होगी। तो मैंने पूछा ही नहीं है कि ये स्लाविया कितने की है, क्योंकि मुझे इतनी गाड़ी की नॉलेज थी नहीं, मैं तो ऐसे ही चला गया था स्कॉडा पे। तो मेरा मन तो कुशैक लेने का कर रहा था। फिर मैंने उसके शोरूम वाले से, वहाँ एक लड़का था मृदुल, उससे मैंने बोला कि यहाँ पे ये स्लाविया कितने रुपए की है। तो उसने कहा ये 17 लैक्स की है।
तो मुझे देख के लगा यार गाड़ी तो बड़ी शानदार लग रही है। फिर मैंने वो गाड़ी चलाई, और इसका गाड़ी में अच्छा, आप जब बैठते हैं तो एक तो आपको बैठ के जो फील आती है ना इंटीरियर की, वो बिल्कुल कॉकपिट जैसा इंटीरियर है इसका, इतने सारे फीचर हैं। तो एक तो वो, और फिर नई गाड़ी की बात ही अलग होती है। एक तो उसके अंदर बैठ के जो मज़ा आया वो अलग था। उसके बाद एक्चुअली यहाँ एक मैंने ऑफिस बुक करा हुआ है, मैं वो देखने आया था कि कितना बन गया है। तो बड़ा स्लो पेस पे काम चल रहा है यहाँ भी। तो फिर मैंने वो गाड़ी जब चलाई तो सबसे पहले गाड़ी का जो इंटीरियर होता है वो बड़ा अच्छा लगता है आपको। फिर उसका जो साउंड सिस्टम था, मतलब उसने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके जब मुझे गाना बजाया उसमें बेस वाला, भाई साहब मज़ा ही आ गया। और हैंडलिंग इसकी बड़ी शानदार थी, ऐसे भाग रही थी गाड़ी। और मैं आपको बताऊं ये सिर्फ 1 लीटर में है, 1.5 लीटर आपको 22-23 लाख की पड़ेगी। 1.5 लीटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर ही चलाई थी मैंने, 1 लीटर मुझे बहुत अच्छी लगी। और बस फिर मेरा मन कर गया, और मैं घर पे आके मैंने बताया कि मैं तो स्लाविया पसंद करके आ गया। तो घर वाले मना भी कर रहे थे कि कैसी गाड़ी है अजीब सी, क्योंकि स्कोडा पे कोई विश्वास नहीं करता है। स्कोडा मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगती लोगों को गाड़ी। तो फिर मैं पापा को जब दिखाने ले गया तो उनको बहुत पसंद आई, वो देख के ही फ़ोटो वगैरह खींचने लगे उसकी। तो फिर मैंने क्या करा, वो शोरूम पे मतलब लेने का मन तो मेरा बन ही गया था, मैंने वहाँ बुकिंग भी कर दी। और सबसे बड़ी बात इनकी क्या है कि गाड़ी इनकी हमेशा अवेलेबल रहती है, ऐसे नहीं आपको 6-6 महीने की वेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बुकिंग करी, बुकिंग भी क्या करी, मतलब पेमेंट ही कर दी थी मैंने 25,000 रुपये की, हम ले लेंगे आके। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि और किसी शोरूम पे पता करो एक बार प्राइस वगैरह। तो मैंने दिल्ली में एक जय स्कॉडा शोरूम है, वहाँ पे रेट पता करे तो इसके रेट जो थे वो वहाँ पे कम मिल रहे थे, तो वहाँ से मैंने ले ली। तो अब वापस आते हैं वीडियो पे। तो इको स्पोर्ट और इसको चलाने में क्या डिफरेंस है। इको स्पोर्ट की एक तो सीटिंग बेटर है इससे, वो थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है, तो वो बैठ के जो है एक थोड़ा सा आपको फील गुड फैक्टर आता है, एक आपको कमांडिंग पोजीशन में रखती है वो। और ये थोड़ा सा नीचे बैठ के इसमें आराम से बैठते हो आप। तो इसमें इसको ना आपको मज़े से चलाने का मन करेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे भगानी है बहुत तेज़ ये गाड़ी। और आराम से आपको चलाने का मन करेगा, और लंबी लंबी राइड पे आप जाने का मन करेगा। जैसे मैं अभी गाड़ी में बैठ गया ना, तो मेरा मन कर रहा है कि कहीं घूमने चले जाओ, ऐसा फीलिंग आता है इसमें बैठ के कि यहाँ से सीधा कश्मीरी दाब दो गाड़ी। तो इसमें गाड़ी में ऐसा फीलिंग आता है बैठ के। और इसकी हैंडलिंग इको स्पोर्ट के बराबर ही है एकदम। माइलेज इसका इको स्पोर्ट के बराबर ही है पेट्रोल में। डीजल तो नहीं है मेरे पास, पेट्रोल है ये, इको स्पोर्ट डीजल थी। और लुक्स उससे बेटर है, और ब्रांडिंग मुझे लगता है स्कोडा की बेटर है फोर्ड से। तो ओवरऑल ये गाड़ी मुझे फोर्ड से बेटर लगती है। तो अगर आपके पास इको स्पोर्ट है और आप नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सी लें, तो आपको स्कोडा पे जाना चाहिए, और कोई गाड़ी आपको समझ में नहीं आएगी। और अभी मैं एक बैडमिंटन खेलने गया हुआ था, तो वहाँ पे एक भैया आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि कौन सी गाड़ी ली, मैंने कहा स्कोडा। तो वो यही कह रहे थे कि यार तूने गाड़ी दोनों ही बढ़िया ली है, पहले फोर्ड की ले ली अब ये ले ली। फोर्ड की तो खैर मतलब इको स्पोर्ट तो इनकी ऐसी गाड़ी थी कि लेजेंड ही जानते हैं उसकी वैल्यू। और ये स्लाविया स्कोडा की भी वैल्यू लेजेंड ही जानते हैं, जिन्होंने चलाई है ना स्कोडा, वो दूसरी गाड़ी नहीं लेगा। फिर अगर जिसने स्कोडा चला ली, वो आपको दूसरी गाड़ी लेगा ही नहीं वो कभी। वो हमेशा या तो स्कोडा लेगा, या वोक्सवैगन लेगा, फोर्ड लेगा, इन गाड़ियों में जाएगा वो। तो अगर आपने चला ली गाड़ी तो ज़रूर इस पर जाइए। और एसी वगैरह सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, सब गाड़ी में एकदम परफेक्ट है। तो अगर कोई गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो स्कोडा स्लाविया से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।